सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला फिर से गर्मा गया है। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे, पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर और पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज कर जांच सीबीआई को सौंपी जाए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा जो सालियान है, उसकी मौत मामले में अब एक बार फिर से ये मामला उठने लगा है और दिशा के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे, पूर्व मेयर किशोरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज कर जांच सीबीआई को सौंपी जाए। पहिल्या दिवसापासून मी ह्या विषयावर अतिशय स्पष्ट भूमिका मांडलेली आहे की दिशा सालियांचा मर्डर झालेला होता आणि मर्डरमध्ये जी नावं आज त्याच्या वडिलांनी घेतलेली आहेत ती सगळीची सगळी नावं मी पहिल्या दिवसापासून घेत होतो। मी पहिल्या दिवसापासून बोलत होतो की आदित्य ठाकरेचे तुम्ही 8 जूनचे मोबाईल टावर लोकेशन तपासा, तिकडल्या वॉचमॅनचं काय झालं, तिच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टचं काय झालं, या सगळ्या पहिल्या दिवसापासून मी तेच मुद्दे मांडत होतो। आज तिच्या वडिलांनी क्रिमिनल ॲफिडेव्हिट पिटिशन केलेली आहे। त्याप्रमाणे त्यांनी सत्य बाहेर सांगितलेलं आहे। कुठल्या पद्धतीने तेव्हाच्या सीएम मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाला वाचवण्यासाठी काय काय करण्यात आलं याची स्पष्ट भूमिका आता दिशा सालियांच्या वडिलांनी सांगितलेलं आहे। यूपी की सियासत में एक बार फिर विवादित बयानों ने सुर्खियां बटोर ली हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर संजय निषाद तक विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो हिंदू संगठनों को आतंकी संगठन बताया और बड़बोले नेताओं की बात हो तो ओम प्रकाश राजभर का नाम नेताओं की इसी कड़ी में आता है। बयान भले ही पुराना हो, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए। ये आतंकवादी हिंदू संगठनों का नंगा नाच है। समय रहते अगर इसको कुचला नहीं गया तो ये है संविधान पर भारी पड़ेंगे, देश पर भारी पड़ेंगे। यहाँ इसे नहीं पहुंचा हूं, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वाकर उसे गड्ढे में फेंकवाकर तब ऑपरेशन में आ रहा है। जरूरत हुआ तो दरोगा खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ, जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। सियासी सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ नेता विवादित बयानों को ही अपना आधार बना लेते हैं। ऐसे बयान अक्सर आग में घी डालने का काम करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और संजय निषाद के बयान इन दिनों सुर्खियों में है। बड़बोले नेताओं की बात हो और उसमें ओम प्रकाश राजभर की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ओपी राजभर भी अपने बयानों से अक्सर सियासी गलियारों में छाए रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो कभी हिंदू धर्म को धोखा तो कभी रामचरितमानस पर ही सवाल उठाते रहे हैं। अब एक बार फिर से स्वामी ने औरंगजेब के नाम पर अपनी सियासी दुकान चमकाने की कोशिश की है और औरंगजेब को नाथुराम गोडसे से बेहतर बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया। इस बार स्वामी मौर्य ने हिंदूवादी संगठनों को आतंकी तक बता दिया है। और जो कल नागपुर में हुआ, हम समझते हैं ये आतंकवादी हिंदू संगठनों का नंगा नाच है। समय रहते अगर इसको कुचला नहीं गया तो ये है संविधान पर भारी पड़ेंगे, देश पर भारी पड़ेंगे। एक बार ऐसे अवैध तत्वों के नाते देश बढ़ चुका है, दोबारा भी इनकी काली करतूतों के चलते देश बढ़ने के कगार पे आ जाएगा। उधर कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी विवादित बयानों की बहती बयार में हाथ साफ किया है और ताजा विवादित बयान मंत्री संजय निषाद ने पुलिस वालों के लिए दिया है। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि वो 7 दरोगाओं का हाथ पैर तोड़वाकर गड्ढे में डलवा चुके हैं। यहाँ इसे नहीं पहुंचा हूं,
7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। ये तो नेताओं के हालिया विवादित बयान है जिस पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। ओम प्रकाश राजभर भी कुछ इसी तरह के बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। बीते कुछ दिन पहले उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि अगर थाने जाते हो तो पीला गमछा पहन कर जाओ ताकि दारोगा को ताकत दिखे। ये बयान उनके पुराने भड़काऊ अंदाज की याद दिलाता है। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर भी पिता के नक्शे कदम पर ही चलते दिखाई देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब बलिया में एक पार्टी कार्यकर्ता की पिटाई के मामले में धमकी देते हुए कहा था कि पीले गमछे से जिन्हें दिक्कत है उनकी आंखें निकाल लेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा तो बलिया के बांसडी छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते हैं। सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनके आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। नेताओं के ऐसे विवादित बयान सियासत में असहजता का भाव पैदा करते हैं। जहां एक ओर स्वामी प्रसाद विपक्षी खेमे में अपनी नई जमीन तलाश रहे हैं, वहीं संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन में अपनी ताकत दिखाने की जुगत में रहते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसे बयान वोटों का गणित बदल पाएंगे या सिर्फ विवाद बनकर रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं बंगाल की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले ही मुसलमानों पर सियासी दंगल शुरू हो गया है। 9 साल बाद ममता बनर्जी फुरफुरा शरीफ पहुंची तो उन पर बीजेपी समेत कई नेताओं ने मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण का आरोप लगाया। लेकिन सवाल है कि फुरफुरा शरीफ पहुंचकर ममता बनर्जी ने क्या और किसे संदेश दिया। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ममता बनर्जी 9 साल बाद हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ पहुंची, जहां उन्होंने फुरफुरा शरीफ के मौलवियों के साथ बैठक की और इफ्तार की दावत में शामिल। इन तस्वीरों की सियासी गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। बंगाल की राजनीति में फुरफुरा शरीफ मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स का सेंटर रहा है। यहाँ मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी की मजार है, जो बंगाल के मुसलमानों के एक वर्ग के प्रमुख पीर हैं। फुरफुरा शरीफ के धार्मिक नेताओं का राज्य के 2500 से ज्यादा मस्जिदों पर नियंत्रण है। राज्य के बांग्ला भाषी मुसलमानों में अच्छा खासा प्रभाव है। ममता बनर्जी के रमजान में फुरफुरा शरीफ की यात्रा से कांग्रेस, वाम दल और ISF की टेंशन ज्यादा बढ़ गई। अफ्तार की दावत में वहां पहुंची फुरफुरा शरीफ, हमारे बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। फुरफुरा जाने से वोट नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा फुरफुरा के लोगों की डिमांड पूरी करने से। वहां रेलवे स्टेशन की डिमांड है उनकी, वो करिए। बस स्टॉप की डिमांड है, वो करिए। क्या आप पूरा करेंगी? 9 साल से पहले आप जब गई तो ये वादा किया था आपने, वो पूरा नहीं हुआ। फुरफुरा शरीफ के जो हमारे पीर साहब है, तोहा सिद्दीकी साहब, पीर साहब की औलादों में है तोहा सिद्दीकी साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया ऑन रिकॉर्ड 3-4 दिन पहले कि फुरफुरा में एक भी काम नहीं हुआ। तो हमें पता है इस बार भी जब सीएम गई है सिर्फ वोट बैंक के लिए गई। Every time before election she went there to consolidate the vote bank. बंगाल को बचाना चाहिए और बंगाल का खास करके जिस तरीके से हिंदू त्योहार के ऊपर आक्रमण हो रहा है
उसका बाद सबको एक होना चाहिए। ये तो नारा ही चल रहा है, बांटेगा तो काटेगा। 9 साल के बाद जा रहा है। देखिए, जैसे शुभेंदु अधिकारी साहब है, ममता दीदी है और हम नौशाद सिद्दीकी, जो भी है 24/7 पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो जिधर जाता है, जो ड्रेस कोड होते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो बोलते, पूरा के पूरा पॉलिटिक्स है। एक दौर में बंगाल में मुस्लिम कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक रहा था। अब ये वोट बैंक पूरी तरह से टीएमसी की तरफ शिफ्ट हो गया है। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली की थी, जब कांग्रेस आप से अलग होकर चुनाव लड़ी, जिसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा। अब यही खेला टीएमसी बंगाल में कांग्रेस के साथ कर सकती है। मेरठ में मर्डर की कहानी में कुछ ऐसे पहलू हैं जिनकी जानकारी देखकर आप भी सोचेंगे कि मुस्कान कितनी शातिर थी। पति के कत्ल की साजिश और खौफनाक अंत, ये रिपोर्ट देखिए। आप देख सकते हैं, यही वो घर है जहां पर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में ये घर है। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। सौरभ लंदन में वेटर का काम करता था। पत्नी को सरप्राइज देने के लिए बर्थडे मनाने मेरठ पहुंचा, लेकिन उसे क्या पता था पत्नी यहां उसे मौत का सरप्राइज देने का प्लान तैयार कर इंतजार कर रही है। पत्नी मुस्कान ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल कर दिया। और जो मुस्कान सौरभ से बेपनाह मोहब्बत करती थी, उसकी नफरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सौरभ की हत्या के बाद 15 टुकड़े कर दिए। मां के नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया और वहीं से अपने बॉयफ्रेंड को सौरभ के मर्डर का हुक्म सुनाया। आप देख सकते हैं, यही वो घर है जहां पर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में ये घर है जहां पर अब ताला लगा हुआ है। इसी घर में मुस्कान और सौरभ रहते थे। सौरभ जो कि विदेश में नौकरी करता था, एक सेल्स सुपरवाइजर के तौर पर, और वो अपने वहां से पैसे कमाकर पत्नी को बेचता था। पत्नी उन्हीं पैसों से अय्याशी करती थी और अपने प्रेमी को भी परोस रही थी। वहीं आपको बता दो कि प्रेमी अक्सर इसी घर में आता था। मेंटल स्टेटस तो उस लड़की का, पहले लव मैरिज करी, उसके बाद पति के पैसों पे ऐश करती रही, पति विदेश से पैसे कमा के भेजता रहा और बाद में अगर वो किसी और लड़के से एंगेज हो गई तो संभवतः वो लड़की मेंटल है, शारीरिक भूख है या पैसे की इच्छा है, जो भी है, मगर उस लड़की को कुछ समझ नहीं पाया। मोहल्ले में किससे मतलब वास्ता भी नहीं रखती थी। वो केवल अपने बच्चे को स्कूल छोड़ कर आना, ट्यूशन छोड़ कर आना, वहां से लेकर आना, इससे ज्यादा कुछ ही। मुस्कान ने पहले ही घूमने जाने की बात अपने घर और ससुराल में कह दी थी, जिससे किसी को शक भी नहीं हुआ। कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली गई और अपने पति के मोबाइल से सोशल मीडिया पर कुछ फोटो भी अपडेट किए, जिससे लोगों को ऐसा लगे कि मुस्कान पति के साथ ही घूमने गई है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि शिमला और मनाली में मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला ने शादी कर ली और अब फरार होने की प्लानिंग कर रहे थे। पति के खाते से 6 लाख रुपए निकालने थे, लेकिन सौरभ के बिना ऐसा मुमकिन नहीं था। मुस्कान ने अपनी मां से मदद मांगी, लेकिन जब मां ने सौरभ के बारे में पूछताछ की तो पर्दा उठ गया। करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो शख्स मुस्कान से बेपनाह इश्क करता था, 7 समंदर पार उसके सपनों को पूरा करने के लिए नौकरी कर रहा था, लेकिन बेवफा पत्नी कुछ अलग ही गुल खिला रही थी और अब उसका कातिल रूप देखकर हर कोई कह रहा है ऐसी किलर बीवी और उसके बॉयफ्रेंड को कड़ी सजा मिले। सौरभ यूएस में सेल्समैन के तौर पर नौकरी करता था और अपनी
यहाँ पर लौटा था अपने घर, तभी उसकी कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। रिश्तों पर से विश्वास लोगों का इस कदर उठने के लिए मजबूर है, क्योंकि जिस तरीके से पति पत्नी का रिश्ता होता है, इतने आत्मीय रिश्ते में विश्वासघात, ये जीती जागती एक कहानी है विश्वासघात की। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ के लोग खौफजदा हैं पत्नी की इस करतूत से। कैमरामैन शिव सुंदर के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। अगर आप भी मोमोज खाने के शौकीन हैं तो पंजाब के मोहाली से आई ये खबर देखकर चौंक जाएंगे। खाद्य विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री में छापा मारा, जो तस्वीर सामने आई वो होश उड़ा देगी। ये रिपोर्ट देखिए। मोमोज बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। फैक्ट्री से मिला जानवर का कटा सिर। मोमोज खाने के शौकीन लोगों के लिए शौक देने वाली खबर पंजाब के मोहाली से आई है, जहां मोमोज और स्प्रिंग रोल बनाने वाली एक फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा तो उसके होश ही उड़ गए। फैक्ट्री में गंदगी का अंबार लगा हुआ था। हद तो तब हो गई जब जांच पड़ताल के दौरान फ्रिज में जानवर का कटा हुआ सिर पाया गया। आरोप है कि वो सिर कुत्ते का था। पूरे बर्तनों में संदिग्ध मांस की भी बरामद हुई। खाद्य विभाग की छापेमारी से मौके पर हड़कंप मच गया। मोहाली के मटोर इलाके में ये फैक्ट्री बनी हुई थी, जहां कई सालों से मोमोज और स्प्रिंग रोल बनाए जाते थे। अब इस बात से अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा था और उन्हें कैसे मोमोज खिलाए जा रहे थे। फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों ने शिकायत की थी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा तो अंदर की हालत देखकर उनका सिर भी चकरा गया, क्योंकि अंदर सड़ी गली सब्जियां फैली हुई थी। आरोप है कि फैक्ट्री में खराब हो चुकी सब्जियों से मोमोज और स्प्रिंग रोल बनाए जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर फैक्ट्री के मालिक और वहां काम कर रहे दूसरे कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी। खाद्य विभाग की टीम ने सभी सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए। आरोप है कि यहां बनाने वाले मोमोज और स्प्रिंग रोल पूरे इलाके में सप्लाई किए जा रहे थे। चलिए, स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए मारो राजस्थान में तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। पंजाब के शंभू बॉर्डर को खाली करा दिया गया है। पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर रात भर पुलिस का एक्शन चला। पुलिस ने किसानों के टेंट को बॉर्डर से हटा दिया। वहीं प्रदर्शन कर रहे कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। शंभू बॉर्डर से अभी जो सीमेंटेड बैरिकेड है उन्हें हटाने का काम जारी है। पुलिस टीम बुलडोजर से बैरिकेड हटा रही है। दोनों बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है। हम तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर की तस्वीर है, जहां पर आप देखिए पुलिस का पहरा किस तरीके से है और लगातार जो बैरिकेड्स हैं उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। जो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं अब उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है। दो बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है। शंभू खनौरी बॉर्डर 13 महीने बाद आखिरकार खाली होने जा रहा है। शंभू बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन। किसानों के मंच और टेंट हटाए गए। हिरासत में लिए गए कई किसान नेता। पंजाब पुलिस का एक्शन, सियासी टेंशन। पिछले 13 महीने से एमएसपी और दूसरी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों पर पंजाब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने बुलडोजर लगाकर अस्थायी मंच, टेंट और किसानों के ठहरने के लिए बनाए गए शेल्टर हटा दिए, जिसके बाद बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प के हालात पैदा हो गए। शंभू बॉर्डर पर है, बिल्कुल उसी जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है। ये वही बैरिकेडिंग है जहां पर हरियाणा पुलिस की तरफ से पूरा इस रोड को ब्लॉक किया गया है। हालांकि अगर इसकी बैक साइड की अगर हम बात करें, पिछले साइड, तो जो किसान हैं वो करीब 400 दिन से, यानी कि 400 दिन पूरे हो चुके हैं
और यहाँ पर धरना, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे शंभू बॉर्डर की अगर हम बात करें, खनौरी बॉर्डर की अगर हम बात करें, हालांकि पुलिस फोर्स आज पूरी तरह से यहाँ पर सुबह से ही आसपास के एरिया में डिप्लॉय की गई थी और शाम होते ही जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, केंद्र सरकार के साथ मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद से ही पुलिस का एक्शन जरूर देखने को मिला था। जहां पर सबसे बड़े लीडर्स जैसे ही वो चंडीगढ़ से निकलते हैं, पंजाब एंटर होते हैं, जो बड़े लीडर्स हैं उनको डिटेन कर लिया जाता है। इससे पहले चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 7वें दौर की बैठक हुई थी। बैठक के बाद किसान नेता शंभू और खनौरी बॉर्डर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पंजाब पुलिस ने जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर को हिरासत में ले लिया। शंभू बॉर्डर पे जो काफ़ी देर से किसानों का धरना चल रहा था, उसमें आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की प्रेजेंस में पुलिस की तरफ से क्लियर करवाया गया है। आफ्टर गिविंग प्रॉपर वार्निंग इनको दी गई थी और उसके बाद ये सारा क्लियर करवाया गया है। कुछ लोगों ने अपनी विलिंगनेस दी थी कि हम घर जाना चाहते हैं, तो उनको बसेस में बिठा के घर भेजा गया और इन एडिशन जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं और व्हीकल्स हैं उनको मूव करा जा रहा है। पंजाब पुलिस के एक्शन के बाद खनौरी और शंभू बॉर्डर समेत आसपास के संगरूर और पटियाला जिलों में इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गयी। इसके अलावा पंजाब के कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद सियासी पार्टियां मुखर हो गई हैं। विपक्षी पार्टियों ने पंजाब पुलिस के इस एक्शन को किसानों की आवाज दबाने की कोशिश बताया है, जबकि कार्रवाई से गुस्साए किसान नेताओं ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। गुजरात में अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। डीजीपी के आदेश के बाद अहमदाबाद, गांधीनगर, मोरबी, वडोदरा, सूरत समेत कई जिलों में संगीन मामलों के आरोपियों के खिलाफ बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया गया। इस दौरान अपराधियों के अवैध निर्माण को तोड़ा गया, साथ ही उनके घरों में लगे बिजली के अवैध कनेक्शन भी काट दिए गए। साथ ही 120 अपराधियों को तड़ीपार कर दिया गया। 265 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और अभी भी ये जो अभियान है वो जारी रहेगा। तो बदमाशों के खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। बिजली के जो अवैध कनेक्शन है वो काट दिए गए हैं। गुजरात में अपराधियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों से देख सकते हैं, जो अवैध निर्माण है उन्हें बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया जा रहा है। बिजली के जो अवैध कनेक्शन है उन्हें भी काट दिया गया है।